भाई बूथ कमेटी प्रशिक्षण के भाई इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोगों के भाई राजद के प्रखंड अध्यक्ष पूर्व प्रमुख भाई ऊर्जामान हमारे लालू यादव जी, मंच में उपस्थित हमारे भाई प्रखंड प्रमुख पंचायती राज के जिला अध्यक्ष हमारे जितेंद्र नारायण यादव जी, भाई कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश यादव जी, माले के हमारे सचिव उपेंद्र जी, वीआईपी के प्रखंड अध्यक्ष हमारे सोहराय भीम जी, मंच पर उपस्थित हमारे शिव कुमार पासवान जी, भाई सरपंच संघ के अध्यक्ष सतीश कुमार जी, भाई नरेश प्रसाद जी पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि, भाई महेंद्र यादव जी सरपंच साहब, भाई मतलू खान साहब, डॉक्टर अब्दुल खैर साहब, अशोक प्रसाद जी, मनोज राठौर जी मुखिया जी, विजय कुमार सिंह जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस, भाई महेंद्र यादव जी, रामबली यादव जी, कृष्णा सिंह जी, जितेंद्र यादव जी, रविंद्र यादव जी, सुरेंद्र यादव जी, प्रवीण शर्मा जी, श्रवण मांझी जी, जितेंद्र यादव जी, बच्चन यादव जी, राम प्रकाश यादव जी, सुदामा यादव जी, रंजय दास जी पंचायत समिति, झकस रविदास जी, यहाँ पे कृष्णजीत जी पंचायत समिति, सुरेंद्र पासवान, नन्हे कुमार जी पंचायत समिति, पूजा कुमार जी, भाई अजय यादव जी अध्यक्ष युवा प्रखंड अध्यक्ष, ललित शर्मा जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई अजय यादव जी, भाई कृष्णा सिंह जी, गया यादव जी, गया सिंह जी, कपेश्वर यादव जी, मंझियावा के सरपंच साहब संतोष यादव जी, निखिलेश यादव जी, भाई लतीफ खान साहब, नौसाद जी, पंकज गुप्ता जी, शैलेंद्र चौधरी जी, झकास चौधरी जी, डीके पासवान जी, भाई राम प्रवेश यादव जी, संतोष यादव जी और मंच पर बैठे सभी हमारे मंचासीन सभी महागठबंधन के नेतागण, मंच के नीचे बैठे सभी हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष और सभी हमारे महागठबंधन के पार्टी के सदस्यगण, सभी को मैं अपने तरफ से इस फरैया के डाक बंगला में आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रशिक्षण शिविर जो हमारा है बूथ कमेटी का है। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के भाई पहले यहाँ 80 बूथ था, अभी 97 बूथ हो गए हैं। सभी बूथों पे बीएलओ की हमारी नियुक्ति हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी तमाम लोग कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एक फोटो देना है, वो आयोग में जा रही है और लगभग उसका काम भी यहाँ पे पूर्ण किए हैं लोग। उसके बाद पार्टी का पूर्व से भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का 15 सदस्यीय हमारा कमेटी था, जो हमारा भाई 3 महिलाएं और 12 हमारे पुरुष थे। 15 लोगों को कमेटी बनानी थी, पहले से भी बना हुआ है, लेकिन उसको अब नए तरीके से उसको आप लोगों को अभी है जो आप 9 पंचायत है, शायद 1-2 पंचायत में लोग भ्रमण किए हैं, तो तमाम जो हमारे कमेटी के लोग हैं इनसे भी हम लोग यही जरूर कहेंगे कि आप लोग अपने पंचायत में जाके पंचायत अध्यक्षों के नेतृत्व में और जो हमारे महागठबंधन के साथी हमारे साथ आए हैं, चाहे वीआईपी हो, भाई माले हो या हमारे कांग्रेस हो, उनके भी साथी अगर वहां पे हैं और वो भी अध्यक्ष भी हैं तो उनको भी उसमें शामिल कीजिए, क्योंकि चुनाव का जब समय आता है तो बूथ कमेटी के जो लोग होते हैं वो बहुत से हमारे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि हमको नहीं मिला गया, हमको सम्मान नहीं दिया गया। तो अब चुनावी बिल्कुल लगभग फूकने वाली है। समझिए कि 1 सप्ताह के अंदर जो है आपके सामने तिथि निर्धारित हो जाएगी कि आपके प्रत्याशी आपके बीच में होंगे और नामांकन होगी, उसके बाद स्क्रूटनी होगी और मतदान होगा। तो अभी चुनाव आयोग द्वारा पहले हम लोगों ने देखे कि वोट अधिकार यात्रा के तहत हम लोगों के नेता राहुल जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी, भाई मुकेश सहनी जी, तमाम लोगों ने बिहार के करीब 20 जिलों में घूमने का इन लोगों ने काम किए और सबको बताने का काम किए कि सबसे पहले जो वोट हम लोगों को काट रहे हैं उस वोट को हम लोगों को बचाना है। और उसके लिए पूर्व में भी हम लोगों ने सभी बूथों का वोटर लिस्ट निकाल कर और जो नाम कटा था उसके
हम तमाम लोगों को यहाँ पे समर्पित किए थे इसी डाक बंगला में बैठक करके। तो आप लोग को उसको भी देखना है कि आप लोगों का जो नाम है वो कोई कटा है या नहीं कटा है। अगर कोई नाम कट गया है तो उसकी भी ऑनलाइन हो रही है। अब सिर्फ आधार कार्ड, अपने माता पिता का आधार कार्ड और उसी से आपका निवास का भी सत्यापन हो जाएगा और आपका भी सत्यापन हो जाएगा। तो वैसे कोई मेरे भाई मेरे बंधु का नाम जो है वो नहीं कटे, इस पे भी हम लोगों को ख्याल रखना है। क्योंकि हमारे ब्रह्मदेव बाबू गार्जियन बता रहे थे कि सब लोगों ने सब बात रखे हैं, ये बात सच्चाई है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को जो हथियार है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ जो संविधान में कि राजा हो या रंग, गरीब हो या अमीर, सभी को वोटों का अधिकार बराबर है। और उस वोट का जब हमारे पास हथियार नहीं रहेगा तो हम सत्ता परिवर्तन कैसे करेंगे। लोकतंत्र का सबसे मजबूत जो है सबसे पहले हमारा वोटर होते हैं। हम अपने मतों को कैसे बढ़ाएंगे। बहुत से हमारे लोगों को भाई शादी ब्याह होके आया है, बहू हमारे घर में घुसे हैं, बहुत से हमारे बेटियों बेटियां का उम्र 18 वर्ष हो गया है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन आपके पास अगर 400 बूथ हो गया गुरुआ में, अगर 10 वोट भी अगर हम अपने हर बूथ पे बढ़ाते हैं तो 4000 वोट आप यहीं पे आप बढ़ा लीजिएगा। चुनाव जीतने का ये सबसे बड़ा आदमी है कि आप अगर 10 वोट को भी टारगेट करते हैं तो आपका 4000 होगा। 20 वोट भी अपना बढ़ाते हैं तो 8000 होगा। और आपने देखा होगा पूरे बिहार विधानसभा के चुनाव में कि हमारे बहुत से प्रत्याशी किन्हीं को 17 वोट से, 12 वोट से, 100 वोटों से, माने 1000 की संख्या में अगर कहिएगा तो लगभग 30-40 विधायकों को हरा दिया गया। और हम लोग अपने वोट को छोड़ देते हैं, नाम नहीं जोड़ते हैं। आज कमेटी को बैठक और प्रशिक्षण का यही उद्देश्य था कि आज से ही, अब टाइम नहीं है, आज 16 तारीख हो गया है। अगर जिनका नाम छूटल है या जिनका नाम जोड़ना है वो 4 दिन का समय बचा है। आप अपने साइबर कैफे में जाएं, अपने बीएलओ के पास जाएं, फोटो आधार कार्ड लेके फॉर्म तुरंत उसको ऑनलाइन करें। और ये गांव के एक एक लोग को दायित्व है। जो हमारे कमेटी के लोग कहते हैं कि भाई जो लोग अच्छे काम करेंगे वो हम लोग को रिपोर्ट बतावे 20 तक कि हमारे गांव में कितने लोगों का नाम जुटा और हमने क्या किया। और बूथ कमेटी यानी कि पार्टी का भी निर्देश होता है। हम लोग भी कहते हैं कि जब बूथ जीतिएगा तब प्रखंड जीतिएगा और प्रखंड जीतिएगा तभी विधानसभा जीतिएगा। तो सबसे पहले जो है आपको बूथ जीतना होगा और उस बूथ पर आपको काम करना होगा। ज्यादा काम नहीं करना है। 4-5 दिन भी ईमानदारी पूर्वक हमारे कार्यकर्ता अपने गांव में अगर घूम लेंगे कि कौन कौन लोगों का नाम छूटा है तो उसकी नाम आज 16 से 20 तक जरूर जुट जाएगा। 20 के बाद ऑनलाइन करेंगे, उनका नाम नहीं जुटेगा, ऐसे ही हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। दूसरी क्या है कि हमारे जो नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। आज आर्थिक न्याय की बात करते हैं हमारे नेता। एजेंडे पे बहुत सी बातें प्रमुख साहब रखे, मैं भी अपना रखूंगा, लेकिन आप लोग से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आपको पता होगा कि हम लोकसभा में कितना वोट लाते हैं, विधानसभा में कितना वोट लाते हैं, लेकिन उसी गांव में अगर 5 घर को भी बढ़िया से आप कीजिएगा कि 5 घर में हम 25 वोट बढ़ाएं, उनके दरवाजे पे सुबह शाम जाएंगे जो आपके पार्टी के विचारधारा नहीं रखता है, जो दूसरे पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो दूसरे लोगों के साथ हैं, उसको हम लोग समझाने का काम करेंगे। यानी कि एक पर एक जो होता है कि एक आदमी अगर एक वोट को भी बढ़ाता है तो 10 आदमी मिलकर 10 वो हमारा बूथ पर बढ़ेगा। तो अपने गांव में जो लोग संख्या होते हैं, 200 घर होता है, 300 घर होता है, और हम लोग करीब करीब जानते हैं कि वो लोग हमको वोट नहीं देते हैं, वो लोग हमको देते हैं, वो तो उसको बात पे भी हम लोगों को भाई जानना होगा कि कौन कौन लोग हमारे विचारधारा के हैं, कौन लोग हमारे पार्टी से नाखुश हैं, कौन लोग नहीं चाहते हैं हमसे जुड़ना। और अगर हम उनके दरवाजे पे 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, अगर 5 दिन में 5 बार चल जाएंगे, 1-2 कप चाय उनको पिलाना पड़ेगा, आप भी जाके पी लीजिएगा उनके घर में और उनको भी बुला के पिलाइएगा, तो आपसी मोहब्बत बढ़ेगा। तो निश्चित ही है कि आपको हो सकता है कि वो 5 घर का वोट 25 वो आपके बूथ पे बढ़ जाएगा। यही जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। बाकी आपके जो पार्टी का विचारधारा है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 20 के भी चुनाव में उन्होंने कहा था कि भाई जब सरकारी नौकरी
10 लाख युवाओं को देंगे। जब हमारी सरकार होगी तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बिहार की जनता बना दी थी, लेकिन बिहार सरकार में बैठे कुछ मुलाजिम है जो वो सत्ता से हम लोगों को 2-4 को बेईमानी करके दूर किया गया। लेकिन जब 17 महीना की सरकार में रहने का मौका मिला तो तेजस्वी यादव जी ने वो अपने उपलब्धि पूरे बिहार के लोगों को बताने का काम किया कि 17 महीना में रिकॉर्ड नौकरी 5 लाख नौकरी बंटवाने का काम किए। और किससे बंटवाए? जो 20 के चुनाव में पहले चलते थे मन से कि नौकरी कहां से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, पैसा कहां से लाएगा। और जब 17 महीना में जब उनको मन नहीं लगा, वहां आए, जब तेजस्वी यादव जी समर्थन दिए तो वही वादा पे किए कि जो मेरा 20 का एजेंडा है उसको आप स्वीकार कीजिए तो मेरा समर्थन पत्र है। और वही गांधी मैदान से जाके ऐलान किए 15 अगस्त को कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। और उन्हीं हाथों से गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बंटवाने का काम किए। तो एक एक युवा जानता है, पूरे बिहार की जनता जानता है, हम लोगों को 20 साल से बेरोजगारी थी, युवाओं को रोजगार छीना जा रहा था, उनका जो है उम्र सीमा पार हो रही थी। तो एक एक युवा समझती है। उन्होंने खेल मंत्रालय बनाया, IT सेक्टर में काम करने का काम किया, और उन्होंने टूरिज्म सेक्टर में काम करने का काम किया। उन्होंने जो है स्वास्थ्य में देखे कि 60 दिन का मिशन, रात रात भर जाके छापामारी करने का काम किया। तो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में काम किए, जो बिहार की जनता के पास एक एक बात आप लोग समझते हैं। जो आगे बैठा है वो आपके जानते हैं कि लोकसभा में क्या कर रहे थे। सही हमारे प्रमुख साहब बोले कि अगर उनकी 400 मिलती तो आपके संविधान छीन लिया जाता, आपके जो है बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार छीन लिया जाता। हो सकता है कि कल कहेगा कि वोटो आप लोग मत दीजिए। तो ये बाबा साहब का संविधान की रक्षा करने के लिए और अपने हक अधिकार के लिए और गरीब गुरुआ की सरकार के लिए तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन जी को सरकार बनाना है। क्योंकि गरीबों का सरकार हमारा तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी का विचारधारा है। उन्होंने देखे हैं आज किसानों को कैसे ठग रहे हैं केंद्र में बैठे सरकार। 45 किलो यूरिया 50 से 45 किलो, यानी कि जीएसटी पे जीएसटी कटौती हो रही है। आज देखिए खाद का कालाबाजारी, बाजार में जब यूरिया का 265 दाम है, 500 रुपए में जाके लाइन लगना पड़ता है। क्या ये किसानों को भला करेंगे? क्या युवाओं को भला करेंगे? हमारे नेता ने घोषणा किया है कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो माई बहन मान योजना लाए हैं जो हर महिलाओं को खाते में 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। हम लोग 1500 रुपया पेंशन बढ़ाने की बात की, चाहे वह सामाजिक पेंशन हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सभी तरह के पेंशन को हम लोगों ने 1500 करने का काम किया। कहा कि जब सरकार बनेगी तो 1500 करेंगे, लेकिन विपक्ष इतना मजबूत है कि उनके सामने सरकार भी घटना टेक दिया और उन्होंने जाके 400 से 1100 करने का काम किया है। तो 1100 से काम नहीं चलेगा, 1500 से सबको काम होगा, 1500 देना ही होगा। और जब महागठबंधन की सरकार होगा तो 1500 मिलेगा। 200 यूनिट बिजली की फ्री हमारे नेता ने कहे, वही बात कहते थे विधानसभा में कि बिजली सस्ता देना है, मुफ्त देना मतलब पाप होता है। क्या लगा रहे थे? स्मार्ट मीटर लगा रहे थे कि गरीबों को खून चूसने का काम करेगा। लोगों को वो रिचार्ज कीजिएगा, आप हॉस्पिटल में हैं तो आपका बेटा अंधेरा में रहेगा। आपको जब बिजली नहीं रहेगी, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो रिचार्ज नहीं होगा। लेकिन आज वो भी 125 यूनिट फ्री दिए। क्यों मजबूरी हो गई? क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता जाग चुकी है। ये 20 साल की खटारा गाड़ी को अब गैरेज में लगाने वाला है, यानी कि गैरेज में साइड कर देंगे। इसलिए अब हुआ चुनाव के टाइम में फटाफट योजना को अब स्वीकृत कर रहे हैं। इसके पहले 20 साल से कहां सोए हुए थे? हम लोगों ने 500 में महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। खास करके एक एक कार्यकर्ता का यही दायित्व है कि ये हमारे तेजस्वी यादव जी का घोषणा को घर घर तक समझाएंगे, महिलाओं को बताएंगे। बहुत से देख रहे हैं कि खलबलाहट हो कि भाई ये तो एजेंडा झूठा है, भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार बड़का झूठा पार्टी वाला सरकार नहीं है कि 2-2 करोड़ देंगे, कहाँ गया उनका? 15-15 लाख देंगे, कहाँ गया उनका? लेकिन हमारी जब महागठबंधन की सरकार बगल के झारखंड में बनी तो ये सारे सम्मान वहां पे दिया जा रहा है। महिलाओं को भी माई बहन जो हम लोग योजना है वहाँ मैया समान योजना लागू किए, किसानों को बिजली मुफ्त किए।
पेंशन वहां पर है तो यहाँ भी बढ़ेगी, क्योंकि गरीबों की सरकार होगी जब महागठबंधन की सरकार होगी। और आप लोगों से आग्रह करने आए हैं कि कोई भी चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता है, बूथ के कार्यकर्ता लड़ते हैं, सिपाही लड़ते हैं। और मैंने 5 साल आप लोगों के बीच में मजदूरी किया हूँ, तो आप लोगों को जाके एक एक लोग से मानना होगा कि विनय यादव जी ने जो भी काम किए हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई लोगों को कहीं गिला शिकवा मिलेगा कि आपके विधायक तो बहुत खत्म निकले, न फोन उठाते हैं, न मिलते हैं, न आते हैं, न जाते हैं, न काम किए। लेकिन इतना जरूर सर ऊंचा करके जाएंगे हमारे कार्यकर्ता कि जो भी गुरुआ विधानसभा की समस्या था, जो हमारे नेता बोले थे सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई की सरकार, तो मैंने सबसे पहले जो आपके विधानसभा में जो सड़कों की समस्या था उसको लगभग 99%, 95% सड़कों की समस्या को दूर करने का काम किए। फरैया के कोई गांव ऐसा नहीं था जहां आप 1 घंटा में चले जाते थे। 1 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर घंटों जाने में लगता था। आज जाके रोड देख लीजिए, चाहे सोलरा का रोड हो, बड़ेला फतेहपुर का रोड हो, लक्ष्मण विला का रोड हो, वारलेस से बगाही का रोड हो, मंझियामा का रोड हो, सोनबरसा का रोड हो, और यहाँ परैया से ढेकारी का रोड हो, तमाम रोडों को हम लोगों ने, चाहे कॉलेज का रोड हो, एक एक रोड को टेंडर कराने का काम किए। और लगभग एक एक गाँव को भी हमने पक्की सड़क से जोड़ने का काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्रों में भी हम लोगों ने लगभग 76 से 82 विद्यालयों को हम लोगों ने भवन देने का काम किया है। वैसे विद्यालय +2 के जहां भवनहीन थे उसको भी हम लोगों ने भवन देने का काम किया है। अभी बैठे थे एक दिन मीटिंग में, हमारे स्कूल है मिडिल स्कूल, वहां के लोग बोले कि बड़ी भवन की दिक्कत है। मैंने गया विभाग में और एक बार में उनको 25 लाख 32 हजार रुपया का सैंक्शन करा के दिए। शिक्षा विभाग में बजट का सबसे बड़ा रुपया था, तो हमने शिक्षा विभाग से भी रुपया लाकर अपने इलाके को शिक्षा में भी दूर करने का काम किए। स्वास्थ्य में भी सबसे ज्यादा आपके यहाँ जो है कोसीरा में बनाए, आपका जो है पूना में बनेगा, सर्वोदय नगर में बनेगा, बहुत जगह जो है राजाहरी में बनेगा। हमने पूरा परैया, गुरुआ, गुलारू मिलाकर लगभग 22 उप स्वास्थ्य केंद्रों को हम लोगों ने स्वीकृति कराए हैं। कुछ बन गया है, कुछ काम लगा हुआ है। हम लोगों ने सिंचाई में भी काम किया, आहर पोखर पैन को, और किसानों को बिजली पहुंचाने में भी। और सबसे बड़ा जो समस्या था बिजली का, कि परैया में जहाँ बैठे थे वो गुलारू से, रफीगंज से गुलारू आती थी और गुलारू से परैया आता था। किसी ने आपके यहाँ ये डबल लाइन का नहीं सोच रखा था, मैंने इसको डबल लाइन टेकारी से कराने का काम किया है। 75% काम हो गया है, 50 साल और लगेगा। अगर गुलारू खराब है तो टेकारी से लाइन मिलेगा, तो ये बात समझना होगा। आप देख लीजिए, नहर पे जाते थे भाई, बड़ेला फतेहपुर के लोग को अभी जाना हो परैया तो कितना कष्ट है, जाना हो अगर कपस्या रोड में। मैंने उस नहर पर बैठे जो बिछा बोल्डर था उसको 5 किलोमीटर रोड को सैंक्शन कराए, जिससे वो कजरी फतेहपुर भी आएंगे और उन्हें पूना भी जाएंगे। और जो सोलरा से देखते थे कि सुरदी तक था उसको पंचानपुर तक कराने का काम किए। वैसे सड़कों को भी जिसको 80 से 85 से बोल्डर भी चलता, वो चुन चुन के काम कराने का काम किए। क्योंकि मैं आपका कभी भी विधायक बन के आपके क्षेत्र में नहीं रहा, आपके घर में आपके बेटा बन के, आपके सेवक बन के हर समय आपके बीच में रहा और हमेशा आपकी सेवा करने का काम किए। कहीं भी अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई हमारे परिवार के लोग होते हैं और उनको अगर कोई कष्ट होती है, सहाय लगते हैं, तो मैं जरूर उनके घर पहुंचता हूं और उनको जो आर्थिक मदद होती है वो अपने पैकेट से, अपने जेब से 5000 रुपया करने का काम करते हैं। और कभी भी हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैंने कभी मलिन नहीं होने दिया, चाहे दुख हो सुख हो, 12 बजे रात तक क्यों नहीं चलना पड़े, 2 बजे भोर तक क्यों नहीं चलना पड़े। जितना आप लोगों ने आमंत्रित किया, हर दरवाजे तक मैंने वो लिस्ट नहीं बनाया कि फलन बाबू क्या जाना है और इनके यहाँ नहीं जाना है। जाएंगे तो A to Z के घर जाते हैं, चाहे झोपड़ी का घर हो या महल का घर हो। मैं सेवक के रूप में आप एक लोग को सेवा करते हैं। तो भाई समय बहुत हो गया है, अभी हम लोगों को शिलान्यास करना है। और हमने देखा था कि तीनों ब्लॉक के भाई हम लोग बूथ कमेटी के लोग को बुलाएंगे, लेकिन ऐसे ही चर्चा हो रही थी यहाँ, तो बोले ब्लॉक बाय ब्लॉक कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन समय अभाव है, 3 दिन हमारा समय इसमें चला जाएगा। अभी हमको सब शिलान्यास भी करना है। कभी भी
भाई बिगुल फूक सकती है और आपको मैदान में जाना होगा। समय नहीं है, जब आचार संहिता लग जाएगा तो आप कोई भी योजना का शिलान्यास उद्घाटन नहीं करिएगा। तो हम आज से ही अपने लोगों से विनती करने आए हैं कि आप लोग अपने गांव के अगल बगल लोगों को जोड़िए। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, तमाम जो लोग हमारे हैं, अगड़ा पिछड़ा, जो भी लोग हमारे हैं, जो हमारे विचारधारा से नहीं है, उनको भी जोड़ने का काम कीजिए। जब उनके दरवाजे जाइएगा तो निश्चित ही जोड़ेंगे, क्योंकि महिलाओं की सम्मान के लिए, बुजुर्गों की सम्मान के लिए, किसानों की सम्मान के लिए, युवाओं की रोजगार के लिए कि तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार का पिटारा खोलेंगे और उनको रोजगार के लिए निःशुल्क फार्म भरेंगे, करोड़ों रोजगार देने का काम करेंगे। तो इसलिए युवाओं को, साथियों को, तमाम लोगों को एक एक साथी से कहने आए हैं कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक 1 महीने राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तमाम लोग अपने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हो जाइए। आज से संकल्प लीजिए। अगर किसी से हम अगर किसी से कोई चीज बोले हैं कि नहीं, कोई ठेस हुआ हो, कोई गलती हुआ हो कि 5 साल के कार्यकाल में अगर कहीं मुझसे भूल हुई हो, तो मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूं। आप लोगों से विनती करता हूं कि आप अपने भाई को, अपने बेटे को जरूर बताएं कि आपसे यहाँ भूल हुई है। उस भूल को भी मैं सुधारने का काम करूंगा और आपकी बातों को मैं जरूर अमल करूंगा। लेकिन आप लोग संकल्पित होके आप लोग पार्टी को जोड़िए। बगल में प्रकाश जी बैठे हैं, मैंने इनका रोड पहले लिखा, रोड बन के चल गया, आप समझ रहे हैं, प्राणपुर नहीं बना और बन गया उन्हें। तो ये बोले कि मेरा रोड तो बना नहीं पंडित बिघा से प्राणपुर। मैंने पूरे विभाग को खोजवाया, कहीं प्राणपुर से पंडित बिघा रोड का सिलसिले नहीं था। मैंने एक छोटा सा कोरना में इन लोगों ने बोर्ड खोज के दिए, वो हमारे माननीय विधायक थे विनोद कुमार जादवेंदु जी के फंड से बनल था। मैंने तुरंत उसको ग्रामीण कार्य में जुड़वाया और आज उनका रोड बनकर तैयार हो गया। तो मैं सिर्फ मजदूरी मांगने आया हूँ, जो 5 साल एक लोग को मजदूरी किया हूँ, क्योंकि मैं गली गली जाता हूँ तो समस्या देखता हूँ। छोटी छोटी भाई सकती है, गली है, क्योंकि हम लोग का कोटा बहुत कम होता है। 3 करोड़ रुपया मिलता था, 37 पंचायत है, 7 लाख रुपए में सभी गाँव को हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक पंचायत में 15 गाँव होते हैं, 20 गाँव होते हैं और 7 लाख रुपए में भी पेयजल की समस्या दूर करना है। कहीं 1-2 चापाकल मंदिर हो, मस्जिद हो, चौराहा हो, तो अगर चल गया 1-2 गो तो उसमें भी 1.5 लाख चल गया, तो 5 लाख रुपया, यानी कि 1 साल कोरोना में 4 साल में 4-5 गांव से ज्यादा नहीं जोड़ सकते हैं। तो अपना मंदिर बचाइए, जहाँ कहा जाता है कि मंदिर रहेगा तब ना प्रसाद मांगिएगा। तो इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि अपने पार्टी को बचाना है, तेजस्वी जी को अभी मुख्यमंत्री बनाना है। जिस तरह से अर्जुन जी हमारे मछली को भी निशाना बना के वो सिर्फ भाग देखते थे, उसी तरह हम लोगों को आज सिर्फ तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देखना है। और एक लोग संकल्पित होकर जाइए और पार्टी को मजबूत कीजिए और कैसे हम लोग जीतेंगे, यही आज से रणनीति बनाइए। और आप लोग सब लोग इतने भारी बारिश के बाद भी आप लोग डटे रहे आए, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, बधाई। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन आप लोग से आग्रह है कि आप लोगों के भोजन की व्यवस्था है, आप लोग भोजन करके ही जाइएगा। जनता दल के तत्वाधान में महागठबंधन के तमाम हमारे नेताओं को आज बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। जो बूथ प्रशिक्षण के द्वारा हम अपने पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, अपने गांव तक की जो हमारी पार्टी है वो कैसे हम लोग बूथ जीतेंगे, उसी का प्रशिक्षण का मीटिंग रखा गया था, जिसमें हम लोग परैया प्रखंड में पहला पड़ाव में है। इसी तरह से हम लोग बुलारू भी करेंगे, युवा भी करेंगे। चाहते हैं कि हम लोग चुनाव से पहले सब बूथ कमेटी के लोगों से मिलें, उनकी बातों को सुने और उनका जहाँ पे कोई सुझाव हो तो उसको हम लोग ग्रहण करें। और इसी के लिए हमारे पार्टी के तमाम लोग यहाँ बैठे थे, कमेटी के लोगों को बात सुनने के लिए और आगे कैसे रणनीति बनेगी इसके लिए हम लोग यहाँ पर बनाने के काम किए हैं। लेकिन आप है उसको जो आज़ादी के बाद अभी तक के जो समस्या है जीव का जो बना हुआ है, इससे आप क्या कहते हैं? आज बता दीजिए, वैसे नाम बताइए एक आध दो जिसको हम लोग नहीं किए हैं, दलित का नाम बता देते हैं। हम आपको अवगत करवा देना चाहते हैं, आपके पार्टी में भी लोग हैं, जैसे आपको हम दलित मोहल्ला, जैसे कपासिया के आपको मुखिया आपके साथ में अभी हैं, उनके मोहल्ला
के बाद कहते हैं पसवान मोहल्ला में जाइएगा, एक भी नली गली नहीं बना है, उनके मोहल्ला में जाइएगा तो सब। सर आपके द्वारा बताया है कि वोट चोर गद्दी चोर, इसमें बताया जाए कि सर अभी तक आपके नज़र में कौन सा वैसा व्यक्ति है जिनको वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, एक आध शख्स का नाम आया हो? नहीं समझ पाए, क्या हल्ला हो रहा है? वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है सर, तो आपसे ये मेरा है कहना है कि अभी तक वोट चोर गद्दी छोड़ बोले, यहीं पे दिनेश यादव जी खड़े हैं आपके यहाँ। जी जी, उनके पूछ लीजिए कि माता पिता का दो का है, जो मृत है उनका नाम आया, जो जीवित है उनका नाम काट दिया गया। पूछ लीजिए दिनेश जी हैं भोकनारी का। एक बताओ सर, आपके द्वारा बताया जाता गाँव में हमारे लोग हैं, दर्शनों लोग को, और आपको भी पता होगा कि कहाँ कहाँ नाम काट दिया गया। हम लोगों ने क्या कहा, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के अति पे आधार कार्ड जोड़ रहे हैं, जो लोग भट्टा पे कमा रहे हैं, जो लोग बाहर गए हैं, जो बाहर में कमाने गए हैं, दूसरे राज्यों में चल गए हैं, आप उनको बोले कि तुरंत लाइए। ये फरमान था कि गरीबों को वोट काटना, ये सजग हुई सरकार को हम लोगों ने जगाने का काम किया। और जब बिहार की जनता रोड पे आई, अब वोटों की चोरी रुका है। वोट हम लोग को रहते चोरी नहीं होगा, हम लोग उसी के सिपाही हैं। सर विपक्षी दल द्वारा बोला जाता है कि घर घर में कल्याणकारी योजना जो है दिया गया है, लेकिन आपके द्वारा बताया जाता है कि किसी घर में कल्याणकारी योजना है ही नहीं। कौन सा उनका कल्याणकारी योजना चल रहा है बता दें। बहुत सारी योजनाएं जो बताया 28% GST लेके गरीबों का खून चूस रहे हैं। रुपया बेचारा साड़ी लेगा तो वो देगा, कपड़ा लेगा तो वो देगा, GST देते देते परेशान है। और आप कह रहे हैं कल्याणकारी योजना, कौन सा कल्याणकारी उनके घर पर पहुँचा है? 1100 में गैस सिलेंडर खरीद रहा है, यही तो अच्छा दिन है। चलिए इस पर नहीं बोलेंगे। चलिए।